अर्ध सत्य बहुत ही खतरनाक होता है और इससे देश और समाज का बहुत नुकसान होता है। आज हम ऐसे ही अर्ध सत्य का डीएनए टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसे देश के सभी लोगों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, खासतौर पर उन लोगों को जो जेएनयू के मामले में जी न्यूज की रिपोर्टिंग और फुटेज को लेकर सवाल उठा रहे हैं और जेएनयू के मामले को पिछले 10 दिन से अलग अलग दिशा में भटकाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन जी न्यूज अपनी रिपोर्टिंग, अपनी खबर और अपनी फुटेज पर कायम है। आज हम आपको बताएंगे कि जेएनयू के अंदर प्रदर्शन के दौरान जो आवाजें हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुई, उन आवाजों के एक एक फ्रेम का सच बिल्कुल वही है जो हमने आपको दिखाया था। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जेएनयू के मामले में जी न्यूज ने क्या रिपोर्ट दिखाई थी। 10 फरवरी की रिपोर्ट की एक झलक आपको दिखाते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा हमने क्या दिखाया था। तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कश्मीर के नौजवान संघर्ष करो, तो कश्मीर की महिलाएं संघर्ष करो, तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कितने अफजल मारोगे, तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन लॉन्ग लिव। क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हक हमारा, मिलकर बोलो, मकबूल वाले, अफजल वाले, तो तुम ना दोगे, तो लड़के लेंगे, छीन के लेंगे। तो कुछ अखबार और बुद्धिजीवी पत्रकार यह सवाल उठा रहे हैं कि हमने जेएनयू मुद्दे पर पाकिस्तान जिंदाबाद या भारत विरोधी नारों को लेकर जो वीडियो फुटेज दिखाई, उसमें काट छांट की गई, वो डॉक्टर थी। अब हम इस रिपोर्ट को तैयार करने में इस्तेमाल हुई रॉ फुटेज आपको दिखाते हैं, जो जेएनयू के अंदर जी न्यूज के कैमरे में 9 फरवरी को रिकॉर्ड हुई थी। जब यह फुटेज रिकॉर्ड हुई, उस वक्त जी न्यूज के संवाददाता पवन नारा मौके पर मौजूद थे, यानी बहुत कुछ ऐसा जो शायद कैमरे में ना भी आया हो, वो पवन नारा ने अपनी आंखों से वहां रहते हुए देखा भी था। तो आपने इस रॉ फुटेज में कई नारों को सुना होगा। कई नारों की आवाजें एक दूसरे से मिक्स भी हो रही हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के जिस हिस्से को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमने इस हिस्से की रॉ फुटेज का बड़ी गहराई से विश्लेषण किया है, जिसे आपको बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना और सुनना चाहिए, यह साबित करने के लिए कि फुटेज को डॉक्टर किए जाने का आरोप झूठा है। फुटेज डॉक्टर करना मतलब उसके साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ किया जाना। हम आपको यहां लेकर आए, मेरे साथ यहां साउंड इंजीनियर है हमारे अरुमुगम। अरु, आपको करके दिखाएंगे पूरे इस सिस्टम के साथ कि वहां उस वक्त क्या क्या नारे लग रहे थे। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए, लिहाजा वहां कोई देशद्रोही गतिविधि हुई ही नहीं। तो अरु, आपको यहां इस सिस्टम के जरिए आवाज पूरी ऊंचाई तक ले जाकर, जितनी आवाज बढ़ सकती है वहां तक ले जाकर आपको यह बताएंगे कि वहां क्या क्या नारे लगे थे। और इसमें अमित, मेरे सहयोगी, मदद करेंगे। अमित, रोहित कह रहे थे, और इसको टेक्निकल वर्ड अप साउंड कहते हैं, कि जब भीड़ में आप कोई आवाज, वैसे पर्टिकुलर कोई आवाज आप सुनना चाहते हैं, जिसको आप जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो क्या बोला जा रहा है वहां। और मुगम, जरा सुनाइए सबसे पहले। सुना आपने? जो चीजें आपने सुनी उसको हम दोबारा भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले औरमुगम से सुनते हैं कि ऑडियो की जो चैनल है हमारे पास, और जिस अप साउंड की हम बात कर रहे थे कि अप साउंड में आप क्या सुनते हैं, और क्या सुनाई दे रहा था जिस वक्त आप वो सुनाने की कोशिश कर रहे थे जो हम जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार क्या नारे लगाए जा रहे हैं वहां।
इसमें जो रिकॉर्ड किया गया है ये कैमरा माइक से रिकॉर्ड किया गया है। इसमें जो आवाज़ जो सुनाई दे रहा हमें 2 बार सुनाई दिया पाकिस्तान जिंदाबाद का, तो यही हमने सुना। दोबारा सुनते हैं वही सब, इसको दोबारा सुनते हैं। और यही हम आपसे यही बार बार कह रहे हैं कि जिस क्लिप को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, हम चाहते हैं आप तस्दीक करें खुद सुन के उसको कि आखिरकार क्या नारे लगाए जा रहे हैं। एक बार और सुनिए। हमने कहा कि आपकी तस्दीक के लिए ये क्लिप हमने आपको 2 बार सुनाई, और इस कंट्रोल रूम में लेके आने का मकसद हमारा यह था कि जब तक जो खबरें ऑन एयर आप अब तक देख रहे थे उसको आप इस रॉ फुटेज में सुने, इस कंट्रोल रूम से सुने और खुद तय करें। जी, तो हम ये कह रहे हैं कि आप इन आवाजों को सुने, 1 बार सुने, 2 बार सुने, बार बार सुने। हमने इन आवाजों को 10 बार सुना, 10 लोगों को सुनवाया और उनकी राय लेने के बाद हमने फिर यह तय पाया कि जो कुछ हमने दिखाया था वो बिल्कुल सही था, सत्य था, और अर्ध सत्य आपके सामने रखकर आपका ध्यान और देश की जांच एजेंसियों का ध्यान भटकाने की कोशिश कुछ लोग पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं। हम आपको लेकर चलेंगे मेरे सहयोगी पवन नारा के पास भी, जो उस रात जब यह पूरा वाकया हुआ वहां पर मौजूद थे। लेकिन उनसे बात करें उसके पहले जरा इस क्लिप की रॉ फुटेज एक बार फिर से देख लीजिए और खुद से तय कर लीजिए कि वहां क्या नारे लग रहे थे। जी, तो आपने सुन लिया। अब जरा आपको सीधे पवन के पास लेकर चलते हैं जो उस रात मौके पर मौजूद थे। पवन, आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि उस रात वहां क्या हो रहा था, जो लोग ये नारे लगा रहे हैं वो कौन थे और वहां क्या क्या नारे लग रहे थे। पवन, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद पवन तक हमारी आवाज फिलहाल नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम आगे पवन से बात करने की कोशिश करेंगे। और आपको यहां यह जानना जरूरी है कि जो चीजें हम आज आपके सामने रख रहे हैं उसके आधार पर आप यह तय कर सकते हैं कि सत्य क्या है और अर्ध सत्य क्या है। अर्ध सत्य देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। एक बार फिर पवन के पास चलने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पवन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो उस रात जब जेएनयू में ये नारेबाजी हो रही थी आप उस जगह पर मौजूद थे। इस फुटेज में हमने आपको देखा है जहां हल्ला हंगामा पूरा हो रहा था, वहां कौन कौन लोग थे, क्या क्या नारे लग रहे थे। मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से कहना चाहूंगा कि जो लोग इस फुटेज पर सवाल उठा रहे हैं वो वहां मौजूद नहीं थे, और जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल थे, जो आरोपी हैं, उन्होंने इस फुटेज को नहीं नकारा है। मैं आपको बता दूं, उस वक्त वहां 2 गुट थे। एक नारे लगा रहा था भारत जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, एक तरफ नारे लग रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये एक दूसरे का द्वेष था। इसकी बैकग्राउंड ये थी कि जब साबरमती ढाबे पर 2 गुट थे, एक अफजल गुरु के आयोजन कर रहा था, एक गुट उसका विरोध कर रहा था, दोनों अलग अलग थे। जब गंगा ढाबा के लिए मार्च शुरू हुआ, क्लैश शुरू हुआ, तब दोनों आमने सामने आ गए और ये नारे मिल गए। ये नारे जो हमने आपको सुनाए हैं वो शब्दशः हैं। हम आपको यहाँ ये भी बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो रिकॉर्डिंग की फुटेज, इसके अलावा वहाँ पर जेएनयू प्रशासन की ओर से भी फुटेज रिकॉर्ड की गई जो कि पुलिस को सौंपी गई, और जेएनयू प्रशासन की ओर से, वीसी की ओर से स्पष्ट कहा गया कि
जो छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है वो उनकी अपनी फुटेज के आधार पर है। हम यहाँ जेएनयू से भी मांग करते हैं कि वो बताएं कि वो फुटेज कहाँ है, सामने लेकर आए, और जो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे वो इस फुटेज को डॉक्टर बता रहे हैं। हम एक बार फिर कहना चाहते हैं जो हुआ सच हुआ और फुटेज बिल्कुल सच्चा है। दो गुट थे, दो तरह के नारे थे, एक तरफ भारतीय संविधान भारत जिंदाबाद था, एक तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे थे, और ये हमने आपके सामने रखा है। अब आपको तय करना है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। ठीक पवन, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने ये नारे लगाए थे वो खुद इस फुटेज को नकार नहीं रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग नारे लगा रहे थे वो जेएनयू के नहीं थे, वो बाहर से आए थे। लेकिन इस पर पर्दा डालने की कोशिश में जुटे हुए लोग बार बार ये साबित करने में जुटे हैं कि ये फुटेज इसके साथ छेड़छाड़ की गई। हमने आपके सामने ये पूरा सच रखा है। इसके बाद ये आपको तय करना है कि आपने वहां पर क्या नारे सुने थे। जो लोग ये कहकर सवाल उठा रहे हैं कि इस वीडियो क्लिप में कहीं पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद शब्द सुनाई नहीं दे रहा, उन्हें स्वच्छ मन और बिना किसी पूर्वाग्रह के इस वीडियो के बारे में राय बनानी चाहिए। यहां एक बात और गौर करने वाली है कि जेएनयू में सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए जा रहे थे, वहां कश्मीर की आजादी की बात हो रही थी, भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही थी, आतंकवादी अफजल गुरु को शहीद साबित करने की कोशिश हो रही थी। यह भी कहा जा रहा था कि एक अफजल मारोगे तो घर घर से अफजल निकलेगा। परेशानी की बात यह है कि कोई भी इन नारों की बात नहीं कर रहा। सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर आधे सच और आधे झूठ का खतरनाक कॉकटेल बनाकर मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जाए। पिछले 10 दिन से लगातार यही हो रहा है। बार बार जेएनयू के असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बाकी के तमाम विषयों को बड़ा करके दर्शकों के सामने रखने की कोशिश की जा रही है।